everyone. My name is Ritush Khan and I am a mathematics instructor and I have been teaching mathematics to my students. So I decided to create my YouTube channel and started uploading videos on my YouTube channel. So मैंने decide किया कि मैं grade 9 से start करूँगी and so on मैं पूरा grade 9 का syllabus cover करूँगी and according to your response, your subscriptions and your likes और आपके comment section में जो भी recommendation होगी उसके मुताबिक मैं further videos अपनी create करूँगी. ठीक है, तो हम आज क्या करते हैं, हम आज ग्रेड 9 के चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं जिसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 है. चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट. सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट. ठीक है, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें हमने ना ऑर्डर फाइंड करना है. ठीक है, तो इन्होंने बोला हुआ फाइंड द, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये मैंने आपके लिए लिखा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m क्रॉस n. ठीक है, m इंटू n. अब m क्या और n क्या ये हम अभी देख लेते हैं. सो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ m इज इक्वल्स टू रोज. ठीक है, ये हमारे पास रोज होती है, m का मतलब है रोज, और n इक्वल्स टू कॉलम्स. ठीक है, अब रोज क्या होती है और कॉलम्स क्या होती है ये भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि जो रोज होती है ना वो हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारे पास रोज होती है और ये होती है वर्टिकल लाइंस कॉलम्स, क्योंकि कॉलम्स हमारे पास होती है वर्टिकल लाइंस. तो जो भी हमारे पास नंबर या इस तरह से लेटर्स लिखे होते हैं ना पाई, इस सीक्वेंस में हॉरिजॉन्टली जो हमारे पास लिखे होते हैं ये रोज होती है, और जो इस सीक्वेंस में लिखे हों, ठीक है, वो हमारे पास ये होता है कॉलम होता है. तो अब इसका ऑर्डर जब भी हमने फाइंड करना है ना, एक तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये मैट्रिक्स की जो है ना इंडिकेशन होता है. जब भी हमने मैट्रिक्स लिखना होता है हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसके नंबर लिखते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास कितनी रोज है, 1 and 2. ठीक है, 2 रोज है. ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं, वो भी हमारे पास 2 है, 1 and 2. तो जो हमारा ए पार्ट है उसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं दूसरी तरीके से आपको लिख के बता देती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो. यहाँ पे हमारे पास ए इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 2 into 2. ठीक है, ये हमारे पास ए का आ गया, हमारे पास ऑर्डर आ गया. ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ. ठीक है, इसका अगर मैं फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूँ, चलो ये इस तरह ही ठीक है. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 2 क्रॉस 4. अब हम अगले का देख लेते हैं, जो हम अगले नेक्स्ट का देखेंगे वो हमारे पास आ जाता है. इसमें भी हमारे पास 2 रोज है और 2 कॉलम्स है. ठीक है, ये देख लो आप, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. ठीक है, इसमें हमारे पास जब हम लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा b इक्वल्स टू 2 into 2. ठीक है, यहाँ पर बी आ गया. अब हम देखते हैं सी के लिए. ठीक है, सी में हमारे पास आ जाता है, अब इसमें हमारे पास देख रहे हो आप, एक ही रो है. ठीक है, एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, ये 2 कॉलम्स हैं हमारे पास. अब आपने इसमें परेशान नहीं होना, एक ही कॉलम में या एक ही रो में सिर्फ एक एलिमेंट भी हो सकता है. जरूरी नहीं है कि हर रो या हर कॉलम में 2 या 3 एलिमेंट्स हो, उसमें एक एक एलिमेंट भी हो सकते हैं. तो इसमें दोनों रो, दोनों कॉलम में एक एक एलिमेंट है, तो इसकी एक रो है और 2 कॉलम है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सी पार्ट का हमारा आंसर होगा इक्वल्स टू, एक रो है, 1 into 2, 2 कॉलम्स है. ठीक है, ये हमारे पास सी पार्ट का आंसर हो गया. डी पार्ट देख लेते हैं. डी पार्ट में हमारे पास 1 2 3 रोज है और 1 कॉलम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 into 1. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डी इक्वल्स टू 3 into 1. ठीक है, अब हम देखते हैं ई पार्ट का. ई पार्ट में हमारे पास 1 2 3 रोज है और 2 कॉलम्स है. ठीक है, तो 3 into 2 हमारा इसका आंसर है. ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ई इज इक्वल टू 3 into 2. ठीक है, अब एफ का देख लेते हैं. एफ का थोड़ा सा आपको इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं कुछ बच्चे. अब ये ना वन ही रो है और 1 ही कॉलम है. ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूजन है, दिस इज 1 into 1 ऑर्डर. अगर 1 into 1 ऑर्डर होता है, इसको सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, कि जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट होता है. ये जो इसके ये आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जितने भी इसको एंटिटीज कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं, ये जितने भी नंबर्स होते हैं ना मैट्रिक्स में, इसको एलिमेंट्स कहते हैं. तो इसमें एक ही एलिमेंट होता है, इसकी 1 रो होती है, 1 कॉलम होता है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 by 1. ठीक है, एफ इक्वल्स टू 1 into 1. ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट का. नेक्स्ट पार्ट में हमारे, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, ये जी पार्ट है, इसमें रोज एंड कॉलम्स इसकी देख लेते हैं. इसमें 3 रोज हैं, ओके, एंड 3 ही कॉलम्स हैं. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम जब जी पार्ट लिखेंगे तो जी का आंसर आ जाएगा हमारे पास. मैंने इसका फॉन्ट साइज आप लोगों के लिए थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो जी हमारे पास आ जाएगा 3 into 3. ठीक है, ये हमारे पास जी का आ जाएगा. अब लास्ट हमारे पास है, यहाँ पे है एज. इसमें हम देख लेते हैं, हमारे पास 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स है, तो ये बन जाएगा 2 by 3. ठीक है, तो बस ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन. हमने सबके इसी तरीके से ऑर्डर लिखने थे. एज इक्वल्स टू 2 into 3. ठीक है, ये हमारे पास सारे ऑर्डर आ जाएंगे. इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास ए है, बी सी डी ई एफ जी
एच, ये हमारे पास सारे आ गए हैं और इनको मैं बॉक्स कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ पे एरो भी कर देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम देखते हैं, उसने लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए दो चीजें लिखी हुई है कि इक्वल मैट्रिसेस होते क्या है। इक्वल मैट्रिसेस में दो चीजें, दो कंडीशंस होते होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 इज दिस कि ऑर्डर शुड बी सेम। अब ऑर्डर हम पहले पढ़ के आए हैं, ऑर्डर में क्या होता है कि उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों एलिमेंट्स के सेम हो। जैसे ये वाला, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1/2। ठीक है, 1/2 कॉलम है, इसका भी 1/2 है, तो इसका ऑर्डर सेम है। लेकिन इसके दूसरी कंडीशन है कि उसके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स ये इसके ये होते हैं, जैसे ये 3 5 इसके 2 एलिमेंट्स हैं, इसके 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स भी सेम और करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 5 है तो यहाँ पे भी 3 5 होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 5 की जगह यहाँ पे 5 3 लिखा हुआ तो वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको इसको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। यहाँ पे अगर इस तरह से लिखा होगा 1 2, तो वो इक्वल होगा 1 2 के ही इक्वल होगा। ठीक है, कि उसका ऑर्डर भी सेम हो और उसके एलिमेंट भी, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो, आमने सामने वाले एलिमेंट दोनों सेम। ठीक है, अगर इस तरह से लिखा हुआ होगा 1 2, ठीक है, और आगे से लिखा होता है ऐसे 2 1, ठीक है, तो वो इक्वल नहीं होगा, वो हम इक्वल कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारे एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और उसके ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अब इसको हम ऐसे करते हैं हाईलाइट, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें सिंप्लीफाई होने वाले हैं। जैसे यहाँ पे है 5 - 2 इज 3। ठीक है, 5 - 2 इज 3, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया और ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा 3, और 3 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 5, तो ये 3 5 हो जाएगा। आए हमारे पास, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 + 2 4, 2 + 4 इज 6, 2 - 2 इज 0 एंड 2 + 0 इज 2, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा। और इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 - 1 इज 2 एंड 3 + 3 इज 6। ठीक है, ये हमारे पास सारे सिंप्लीफाइड आ गए। अब हमने क्या करना है, हम इसमें से हाईलाइट कर लेंगे अलग अलग कौन कौन से इक्वल है। अब जैसे ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, क्योंकि ए में भी एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है 3, और इसमें भी सिंगल एलिमेंट है 3। ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा। इसके रोज एंड कॉलम्स भी सेम है और इसके एलिमेंट भी सेम है। अब सेकंड देख लेते हैं हम। हमारे पास बी इक्वल है हमारे पास आई के। ठीक है, ये देख रहे हो आप, आई में भी 3 5 है और बी में भी 3 5 है, तो ये हमारे दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे हम 2 6, ये जी हमारे पास जो 2 6 है। ठीक है, ये जी इक्वल है हमारे पास एफ के। ठीक है, एफ के इक्वल है जी, ये भी हमारे पास आ गया। और देखते हैं हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ई इक्वल है एच के। ठीक है, इक्वल है जे के। ये तीनों एलिमेंट्स हमारे आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ये तीनों के नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स भी इक्वल है और एलिमेंट भी इक्वल है। और एक हमारे पास लास्ट जो चीज बच गई है वो हमारे पास ये डी है, जो किसी के भी इक्वल नहीं है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख देते हैं। पहले लिखते हैं सोल्यूशन। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आप लोग जब देखें इसे तो आसानी हो। ठीक है, अब हमारे पास हम यहाँ पे लिखेंगे ए एंड सी, सो इसमें ए एंड सी आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बी एंड आई आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास जी एंड एफ आर इक्वल। ठीक है, और फोर्थ में हमारे पास है ई एच एंड जे आर इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल आ गया और एंड में हम लिख देंगे डी इज नॉट इक्वल टू एनी अदर मैट्रिक्स। ठीक है, ये मेरे पास इसका ये सोल्यूशन आ गया और इसको मैं बॉक्स भी कर देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास इसका बॉक्स हो गया। अब हम क्विकली मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये थर्ड क्वेश्चन में हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी डी की। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मिडिल में इक्वल साइन बना हुआ है। इक्वल साइन का मतलब है कि इनके ऑर्डर भी सेम है और इनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है आपस में। ठीक है, यहाँ पे करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो हम सिंपल इसकी 4 इक्वेशंस बना लेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ 4 इक्वेशंस कैसे बनेंगी इसकी। यहाँ पे बन जाएगा ए प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी यहाँ पे ए प्लस 2b इक्वल्स टू -7। ठीक है, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। थर्ड बनेगी ए सी -1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, एंड फोर्थ इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी 4d -6 इक्वल्स टू 2d।
ठीक है, ये मेरे पास फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने करना क्या है इसमें हम वो वाले इक्वेशन लेंगे जिसके हमारे पास जिसमें एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, पहले वो वाली इक्वेशन लेंगे। अब इसमें भी एक ही वेरिएबल है सी, और इसमें भी एक ही वेरिएबल है डी। यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है। तो हम पहले ये वाली इक्वेशन चूज करेंगे, इसमें से वैल्यूज फाइंड करके फिर हम करेंगे। अब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जिनको थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। सो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, जैसे कोई भी लेटर आ जाए, ए, बी, एक्स, वाई, कोई भी हमारे पास आ जाए, वो हमारे पास वेरिएबल होते हैं। और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारे पास नंबर, जैसे 1, 2, 3 एक्सेट्रा, कोई भी नंबर हमारे पास आ जाए वो हमारे पास कॉन्स्टेंट होते हैं। तो ये वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट हैं। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि आपको जब आप सॉल्व कर रहे हो खुद से तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमने इक्वेशंस यूज़ करनी है और हम इसको फाइंड आउट, इसकी हम इक्वेशंस बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पहली इक्वेशन जो मैंने यूज़ करनी है वो मैं करूँगी C-1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसका मैं फोन साइज बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, C-1 इक्वल्स टू 3, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, C इक्वल्स टू 3+1। सारे कॉन्स्टेंट्स को हम एक जगह पे ले जाएंगे तो ये वहाँ पे यहाँ पे माइनस था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 3+1, तो C इक्वल्स टू 4 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं देखती हूँ, नेक्स्ट मेरे पास है 4D-6 इक्वल्स टू 2D। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगी, वेरिएबल्स को एक जगह रहने दूंगी और कॉन्स्टेंट्स को एक जगह ले जाऊंगी। 4D-2D, वहाँ पे प्लस था, यहाँ के माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 6, वहाँ यहाँ पे माइनस था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4D-2D इज इक्वल्स टू 2D इज इक्वल्स टू 6। तो ये बन जाएगा D इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2, वहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो D मेरे पास आ गया 3। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास अब इक्वेशन आएगी, जो पहली वाली इक्वेशन है A प्लस सी, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, इक्वल्स टू 0, इसमें मैं C की वैल्यू पुट करूंगी। तो A प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास आ जाएगा A इक्वल्स टू -4। ठीक है, ये मेरे पास A की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मेरे पास लास्ट इक्वेशन है A प्लस 2B इक्वल्स टू -7। ठीक है, A की वैल्यू मेरे पास -4 अभी मैंने फाइंड आउट की, प्लस 2B इक्वल्स टू -7। इसमें से वेरिएबल्स को एक जगह रहने देंगे, कॉन्स्टेंट को दूसरी जगह ले जाएंगे, 2B इक्वल्स टू -7 प्लस 4, ये बन जाएगा 2B इक्वल्स टू -3। ठीक है, ये बन जाएगा B इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास 4 मेरी वैल्यूज आ गई, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एक वैल्यू है ए सी की, डी की, ए की, और ये बी की। ये मेरे पास मेरा सोल्यूशन आ गया, इसको मैं बॉक्स कर देती हूँ मेरे सोल्यूशन को। तो इस तरह से हमने ये इसका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व किया, बड़ा इजी था। इसमें इक्वल मैट्रिसेस थी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस थी, ये टॉपिक्स हमारे इसमें कवर हो गए। और आप कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी क्वेश्चन हो मुझे बताइएगा, और अगर किसी को ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट भी मैंने सेव कर लिया, आपको मैं सेंड कर दूंगी। आप अपनी ईमेल मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना और मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगी आपकी ईमेल के ऊपर। थैंक यू सो मच, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।